हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी तीनों ही पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, किन किन पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। साथ ही साथ बात करेंगे सिलेबस क्या रहती है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये जो एग्जाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करवा रही है। तो जेएनयू में अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 388 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, देन पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, प्राइवेट सेक्रेटरी। इसके अलावा और भी कई सारी पोस्ट है जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की फेवरेट रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में टोटल 106 वैकेंसी निकली हुई है। एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट में टोटल 79 वैकेंसी निकली हुई है। स्टेनोग्राफर के पोस्ट में 22 वैकेंसी निकली हुई है। तो ये सारे जो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे पोस्ट है जिसके लिए बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 फरवरी रहने वाली है। इसकी नोटिफिकेशन एंड अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहां जाकर डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो एंड आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ पे करना होगा। एससी, एसटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स को 600 रुपीज़ पे करना होगा एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एमटीएस की बात करें, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ 10th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो एमटीएस के पोस्ट में। स्टेनोग्राफर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। तो स्टेनो की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो आप स्टेनो के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एंड एज 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनो के पोस्ट में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा एंड उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट में आपको एक सिंगल एग्जाम देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। टोटल 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। 300 मार्क्स का टेस्ट होगा एंड यहाँ 150 क्वेश्चंस पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेगा। देन मैथमेटिक्स एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज कोई आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, तो उससे 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। तो ये टोटल 2 आवर्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। स्टेज 1 ये रहेगा। स्टेज 1 क्लियर करने के बाद आपको कुछ पोस्ट के लिए स्टेज 2 के लिए भी कॉल किया जाएगा। लेकिन अगर आप एमटीएस के पोस्ट में अप्लाई करते हो तो वहाँ आपको केवल स्टेज 1 यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए और अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हो तो हिंदी में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। स्टेनो के बात करें तो स्टेनो की जो स्किल टेस्ट होती है इसमें आपकी शॉर्ट हैंड की नॉलेज चेक की जाती है। तो डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट होगा इंग्लिश या हिंदी में एंड 10 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। और इसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए एंड अगर आप हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हो तो आपको 65 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश या हिंदी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इन सारे सेक्शंस की यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 32,000 रहेगी। इसके अलावा कई सारे अलाउंसेस भी आपको यहाँ मिलते हैं। स्टेनो के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आप ज्वाइनिंग के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 35,000 के अप्रॉक्स रहेगी एंड एमटीएस के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 27,000 के अराउंड रहेगी। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की जो जॉब है ये
इसमें आपको मोस्टली क्लेरिकल वर्क करना होता है, क्लेरिकल लेवल की पोस्ट रहती है, तो मोस्टली यहाँ पे आपको डेस्क जॉब करना होगा, ऑफिस रिलेटेड वर्क ही रहते हैं, फाइल रिलेटेड वर्क रहेगा या फिर कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहेगा, कुछ डेटा एंट्री की वर्क भी आपको करनी होती है। यहाँ कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं रहता है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में। स्टेनो की बात करें तो स्टेनो में मोस्टली आपको एज पर्सनल असिस्टेंट आप वर्क करते हो, क्लेरिकल पोस्ट रहती है और स्टेनो रिलेटेड वर्क रहता है, यानी कि जैसे अगर आप किसी मीटिंग में आप जाते हो तो जो भी आपके सीनियर ऑफिसर जो बोल रहे हैं वो आपको नोट करना होता है एंड उसके बाद फिर उसकी आपको ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करनी होती है, क्योंकि वो फास्ट में कुछ मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स वगैरह आपको रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद आपको कुछ ईमेल वगैरह भी सीनियर ऑफिसर को करना होता है, यानी कि जो आपके ऑफिसर सीनियर ऑफिसर आपको सजेस्ट करेंगे वो सब काम आपको करना होता है। यहाँ भी आपकी डेस्क जॉब रहती है एंड कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं रहता है। ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट की बात करें यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की बात करें तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग जैसा कि ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको कई तरह के वर्क करने होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उससे रिलेटेड भी वर्क आपको दिया जाता है। इसके अलावा फाइलिंग का वर्क रहेगा, मेल से रिलेटेड वर्क रहता है या फिर जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स रहते हैं, फाइल्स रहते हैं, उनकी मेंटेनेंस वगैरह का भी काम आपको करना होता है। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, तो आपकी पोस्टिंग परमानेंट दिल्ली में ही रहने वाली है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये होता है कि उन्हें ट्रांसफरेबल जॉब पसंद नहीं आती है, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी और दिल्ली में आपको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती है। पर्क्स एंड अलाउंसेस जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी इस जॉब में। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया रहने वाली है, तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जेएनयू की एग्जाम होने वाली तो आपको दिल्ली जाके एग्जाम देना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर्स रहेगी, तो आप यहाँ अप्लाई ज़रूर करना। तो ये थी जेएनयू की रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, कुछ क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपने किस पोस्ट में अप्लाई कर दिया है। थैंक यू।